होशियारी, भाग दो। कमरे में रश्मि अलमारी खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। उसकी नज़र एक फाइल पर जाकर रुकी। उसने उसे हाथ में लिया और खोला, और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही रश्मि ने वो फाइल बिस्तर पर फैला दी। हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, तैयारी से। यह वही फाइल थी जो वह शादी के बाद से संभाल कर रख रही थी। शुरू में उसे खुद भी नहीं पता था कि क्यों रख रही है। बस हर छोटी बड़ी बात लिखती गई। कब क्या कहा गया, किसने क्या कहा, किस दिन किस बात पर उसे सबके सामने नीचा दिखाया गया। कब कब उसने अकेले पूरे घर को संभाला, सारे काम अकेले किए, और कब उसे जानबूझकर अपमानित किया गया। सिर्फ लिखाई नहीं थी, कुछ ऑडियो और रिकॉर्डिंग भी थी। शुरुआत में तो उसने बस अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन आज उसे समझ आ रहा था यह सब बेकार नहीं था। उसने गहरी सांस ली। अब चुप रहने का कोई मतलब नहीं है। बाहर से अभी भी धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। मेहमान शायद जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। एक अजीब सा दबाव था, जैसे सबको अंदाज़ा हो गया हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ देर बाद दरवाज़ा ज़ोर से खुला। नितिन अंदर आया। चेहरा गुस्से से लाल था। तुम्हें समझ में नहीं आता तुमने क्या किया है? सबके सामने तमाशा बना दिया, सबका। रश्मि ने उसकी तरफ देखा। इस बार बिना घबराए, तमाशा मैंने नहीं बनाया नितिन। तमाशा तो आज पहली बार रुका है। ओह, ये डायलॉग मुझसे मत सुनाओ। मम्मी इतनी देर से गुस्से में है, और तुम यहाँ बैठकर यह सब फाइल क्या है? रश्मि ने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। देख लो, शायद समझ आ जाए। नितिन ने झुंझलाकर फाइल खोली। पहले पन्ने पर तारीख और नीचे लिखा था, पहला दिन। मम्मी जी ने कहा, ज़्यादा सीधी मत बनो। वो हंसा। तो इसमें क्या है रश्मि? रश्मि ने शांत स्वर में आवाज़ दी, आगे पढ़ो। जैसे जैसे नितिन पन्ने पलटता गया, उसके चेहरे का भाव बदलता गया। हर पेज पर एक नई बात। कभी कमला देवी के ताने ने, कभी स्नेहा के अपमान, कभी अपना खुद का चुप रहना, और सबसे ज़्यादा नितिन की हर बार की चुप्पी। एक जगह लिखा था, आज नितिन ने सबके सामने कहा, जो है उसी में एडजस्ट करो। उस वक्त बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। नितिन ने वह लाइन पढ़ी और एक पल के लिए रुक गया। रश्मि ने धीरे से कहा, याद है वह दिन? नितिन ने नज़रें चुरा ली। यह सब लिखने की क्या ज़रूरत थी? रश्मि की आवाज़ अब थोड़ी सख्त हो गई। ताकि मुझे खुद याद रहे कि मैं कब कब झूठी हूँ और कब कब मैंने खुद को चुप कराया है। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और एक रिकॉर्डिंग चला दी। कमला देवी की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, बहू, तुमसे कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। निकम्मी हो तुम। नितिन का चेहरा उतर गया। यह सब तुमने रिकॉर्ड कब किया? हाँ, मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि जब बोलती थी तो कोई सुनता नहीं था। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। नितिन ने गुस्से में कहा, तो अब क्या करोगी तुम? यह सब दिखाकर क्या साबित करना चाहती हो? रश्मि उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती नितिन। मैं बस अब यह सब सहना बंद करना चाहती हूँ। मतलब? रश्मि ने साफ शब्दों में कहा, मतलब यह है कि आज के बाद अगर इस घर में मुझे इज्जत नहीं मिली तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। नितिन चौंक गया। तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं, फैसला सुना रही हूँ।
इतने में बाहर से कमला देवी की आवाज़ आई, नितिन, उसे समझाओ नहीं तो मैं अभी उसके मायके फ़ोन करूँगी। रश्मि ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर वापस नितिन की तरफ। फ़ोन करने दीजिए, इस बार मैं भी सब सच बताऊंगी। नितिन पूरी तरह चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि यह वही रश्मि नहीं है जो हर बार सिर झुका लेती थी। रश्मि ने फाइल वापस उठाई, उसे बंद किया और बैग में रख लिया। फिर धीरे से बोली, आज रात तक मैं इंतज़ार करूंगी। या तो इस घर में मेरा सम्मान तय होगा या फिर मेरा जाना। यह कहकर वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर अंधेरा हो चुका था, लेकिन उसके अंदर पहली बार साफ दिख रहा था कि उसे क्या करना है। और बाहर हॉल में कमला देवी और स्नेहा अभी भी गुस्से में कुछ न कुछ बोल रही थी। उन्हें अभी अंदाज़ा भी नहीं था कि इस बात पर सिर्फ बहस नहीं की, इस बार कोई सच में जाने के लिए तैयार है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस घर में किसी को नींद नहीं आ रही थी। हॉल में कमला देवी अब भी गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। बहू होकर हमें शर्तें दे रही है, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया इस घर में। स्नेहा भी आग में घी डाल रही थी। मम्मी, भाभी को अभी ही लाइन पर लाना पड़ेगा, नहीं तो कल को सिर पर चढ़ जाएगी। लेकिन इस बार नितिन चुप था, सोफे पर बैठा, सिर झुकाए, जैसे पहली बार कुछ सोच रहा हो। उसके दिमाग में बार बार वही पन्ने घूम रहे थे, वह लाइनें, वह रिकॉर्डिंग, और हर जगह उसकी खुद की चुप्पी। उसे समझ आ रहा था कि गलती सिर्फ मम्मी की नहीं थी, वह खुद भी उतना ही जिम्मेदार था। उधर कमरे में रश्मि अपना बैग पैक कर चुकी थी, कपड़े, कुछ ज़रूरी सामान और सबसे ऊपर वही फाइल। उसने एक पूरे कमरे को देखा, कुछ महीने की हर याद जैसे सामने खड़ी थी। कभी चुपचाप रोना, कभी अकेले खाना, कभी बिना वजह डांट सुनना। उसने गहरी सांस ली, अब और नहीं। घड़ी में 12 बज चुके थे। रश्मि ने बैग उठाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। जैसे ही वह हॉल में आई, सबकी नज़रें उस पर टिक गई। कमला देवी ने ताना मारा, कहाँ जा रही हो रात के इस वक्त? रश्मि ने सीधा जवाब दिया, वही करने जो मैंने कहा था। स्नेहा हंस पड़ी, ड्रामा बंद करो भाभी, कोई कहीं नहीं जाता। रश्मि ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसकी नज़रें सिर्फ नितिन पर थी। मैंने इंतज़ार किया, अब तुम्हारा जवाब चाहिए नितिन। पूरा घर एकदम शांत हो गया। नितिन धीरे धीरे उठा। कुछ सेकंड तक वह बस रश्मि को देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, मम्मी, आज पहली बार मुझे लगता है कि रश्मि गलत नहीं है। यह सुनते ही कमला देवी भड़क गई, क्या मतलब? अब तू भी इसके साथ खड़ा हो गया? नितिन ने नज़रें झुकाकर नहीं बल्कि सीधा देखते हुए कहा, साथ नहीं मम्मी, सही के साथ खड़ा हूँ। पूरा माहौल जैसे जम गया। स्नेहा चिल्लाई, भैया आप पागल हो गए हो क्या? नितिन ने सख्त आवाज़ में कहा, पागल मैं पहले था, जब हर बार चुप रहा। उसने रश्मि की तरफ देखा, सॉरी, मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। रश्मि कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह कमजोरी के नहीं थे। नितिन फिर अपनी माँ की तरफ मुड़ा, मम्मी, अगर इस घर में रश्मि रहेगी तो उसे इज्जत के साथ रहना होगा, वरना हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। यह सुनते ही कमला देवी एकदम से सन्न रह गई। तू अपनी माँ को छोड़ देगा इसके लिए? नितिन ने धीरे से कहा, छोड़ नहीं रहा मम्मी, बस गलत को सही कर रहा हूँ। कुछ पल के लिए पूरा घर खामोश हो गया। अब फैसला कमला देवी के हाथ में था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि
इस बार सिर्फ बहू ही नहीं, बेटा भी हाथ से निकल सकता है। उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हुई। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो आगे से ध्यान रखूंगी। यह वह पहली बार था जब उन्होंने अपने लहजे में थोड़ी नरमी लाई थी। स्नेहा कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन नितिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस दीदी, अब और नहीं। रश्मि वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो बात वो कई महीनों से चाहती थी वह आज एक रात में सामने आ गई। उसने धीरे से अपना बैग नीचे रखा। नितिन उसके पास आया। जाना है या एक मौका और दोगी? रश्मि ने कुछ सेकंड सोचा, फिर शांत आवाज़ में बोली, मौका मिलेगा, लेकिन इस बार मेरी शर्तों पर, इज्जत के साथ। नितिन ने सिर हिला दिया। पक्का। रश्मि ने एक नज़र पूरे घर को डाली। वही लोग, वही जगह, लेकिन आज कुछ बदल चुका था। आज वह चुप रहने वाली बहू नहीं थी। आज वह अपने लिए खड़ी होने वाली इंसान थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।